क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, लेकिन वर्ग करने पर। करेक्ट, सिंपल है। और ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, इसे भी आप देख लेंगे। तो क्या करेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जब तो b इजकल टू क्या हमारा हो जाएगा 3, r का संभावित मान लिखेंगे, r का संभावित मान होगा। अब r के लिए जो फॉर्मूला हमारा है 0 इक्वल देन ग्रेटर देन r लेस देन b, यानी r का जो वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा। तभी 3 है तो 3 से छोटा कितना हो जाएगा, 2। करेक्ट। अब हम इसको केस बाय केस सॉल्व करेंगे। लिखेंगे केस फर्स्ट, r इजकल टू 0, पहले 0 है ना, फॉर्मूला कहता है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका हो गया, कोई बात नहीं है भाई। a इजकल टू बी का वैल्यू कितना है 3q प्लस r का वैल्यू कितना है 0, तो 0, तो a इजकल टू 3q। अब कह रहा है कि इसका वर्ग करने पर, तो यहां लिख देते हैं वर्ग करने पर। तो a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, और q का q। अब इसमें क्या करना होगा, कुछ आपको कॉमन करना होगा। करेक्ट, a स्क्वायर तो रहेगा ही हमारा, इसको 3 कॉमन कर लेंगे, 3 बाहर निकालेंगे तो 3q स्क्वायर। यहाँ मान लीजिएगा, माना कि ब्रैकेट में जो हो उसको m मान लेंगे, तो 3q स्क्वायर इजकल टू m। अब m का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a स्क्वायर इजकल टू 3m, इक्वेशन हमारा फर्स्ट। किसी को दिक्कत? अब चलते हैं केस 2 के तरफ। केस 2 में हमारा कह रहा है कि r इज इजकल टू 1 लीजिए। ठीक, जब r का वैल्यू 1 लेंगे हम, तो a इजकल टू b का वैल्यू कितना 3q प्लस r का वैल्यू 1, तो 1 लिखेंगे। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा। आइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो क्या कहते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट, तो a स्क्वायर ये लगा देंगे हम, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a स्क्वायर इज इजकल टू a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2। a कितना है हमारे पास 3q, अब b है 1, यानी हो गया 3 तिया 9, 9q स्क्वायर प्लस 1, ये 3 दूना 6, यानी प्लस 6q, q को पहले लिख लेंगे, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर अब प्लस 6 अब प्लस 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है आपके पास, उसको ले लेंगे हम। तो 3 कॉमन करेंगे, 3 अगर निकाल लेते 3 तिया 9 q स्क्वायर, 3 दूना 6q आई प्लस 1। जितना ब्रैकेट में है उसको मानना क्या है m, पीछे बता ही दिए हैं। जब इसको ब्रैकेट को m मानना ही पड़ेगा टोटल जगह। करेक्ट, तो हमारा हो क्या जाएगा, आ क्या रहा था a स्क्वायर इक्वल टू m मान लिए हैं, तो 3m अब प्लस 1।
अब इसमें एक स्टेप और है, केस नंबर थर्ड, R इजकल टू जब 2 लेते हैं तो A इज इजकल टू बी क्यू, तो B 3 है प्लस R 2 है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो प्रश्न में कहा था कि वर्ग करिए, तो वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो A का तो A स्क्वायर, 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, वही A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये हमारा A होगा, ये हमारा B होगा, तो A स्क्वायर यानी 3Q का होल स्क्वायर, B यानी 2 का स्क्वायर, और 2AB तो 2 हमारा 2, 3Q इंटू 2, 3 तिया 9Q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, और ये 3 दूना 6 दूना 12। अब एक सीक्वेंस में लिख लेंगे 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1, इस 4 को 3 प्लस 1 कर लिया क्योंकि हमको कॉमन करना है। अब इसमें से कॉमन करिए, 3 निकाल लिए, 3 तिया 9 Q स्क्वायर, 4 तिया 12Q, और 3 का 3, ये 1 लास्ट में छोड़ दीजिए। ब्रैकेट वाले को m मान लेंगे, क्या करेंगे m, तो ब्रैकेट में क्या आपका 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 इजकल टू m, ये माने हैं, यहाँ लिख लीजिए माना कि। अब देख लीजिए आगे, तो रेस्ट हमारा क्या हो गया 3, ब्रैकेट हमारा बन गया m प्लस 1। तो वही प्रश्न कह रहा था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 एंड 3m, तो तीनों के रूप का देख लिए कि हमारा हो रहा है 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का हो रहा है, ठीक।